ये हो गया। और इसी का जो है ना हमें 1/2 यानी 1/2 भाग। तो अब हम क्या, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथिंग हाउंड। और इस चैनल में आपको मिलेगा इंग्लिश और मैथ दोनों से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं तो आप तक ये ज़रूर पहुंच जाए। आज का जो वीडियो है ये है मैथ का, और वो भी क्लास 7 का। और मैं इस मैथ को बहुत ही शुरुआत से पढ़ाने जा रहा हूं। और ये जो सबसे पहला जो आप देख सकते हैं ये है स्वयं करें। तो अगर हम बंगाली बुक लेते हैं तो इसमें रहता है नीजे कोरी, और चैप्टर तो वही होता है, क्वेश्चन भी वही होते हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा क्या है लैंग्वेज में डिफरेंस है। ये हिंदी है और बंगाली, तो मैं दोनों ही करवाता हूँ। अगर मैथ जो है वो अगर हिंदी या बंगाली कोई भी दोनों में से किसी भी अगर वर्जन में ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो है वो हिंदी में है, और ये हमारा 1.1 का जो है स्वयं करे उसे। तो चलिए देखते हैं, और ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो सवाल है इसमें, ओके, 1.1 का जो पहला जो सवाल है इसमें क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। 1 रुपये का यानी 1 रुपया का 1/2 भाग इक्वल टू कितना पैसा। तो देखिए आपको पता है कि 1/2 जो होता है उसका मतलब होता है आधा, यानी हाफ होता है। ओके, तो सीधी सी बात है 1 रुपया का आधा क्या हो सकता है। तो ज़रूर 1 रुपये का आधा जो है हम उसे आधा रुपया ही कहेंगे, लेकिन पैसे में लिखना है हमें। यहाँ दिखाया जा रहा है पैसे में, तो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं 1 रुपया का 1/2 भाग इक्वल टू पैसा। ओके, तो जब हमें उत्तर को पैसे में लिखना है ना तो हम क्या करेंगे, इस 1 रुपये को हम कन्वर्ट कर देंगे पैसे में। तो हम जानते हैं कि 1 रुपया जो होता है ना, 1 रुपया वो क्या होता है, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन पे ये जो 100 पैसे लिखे उसे यहाँ पर लिख देना है। अब लिखना है 100 पैसे का 1/2 भाग इक्वल टू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए 100 पैसे, और साथ में ये जो का होता है ना उसके लिए हम मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं यानी गुना का, और उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 1/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया हमारा 50। तो ये हो जाएगा 50 पैसे। अब 50 पैसे हो या 50 पैसा हो आप लिख सकते हैं। तो हमारा जो ये जो पहला वाला जो बॉक्स है इस पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 50 पैसा। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। अब चलिए हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1 वर्ष का 1/4 भाग इक्वल टू कितना महीना। ओके, 1/4 से मतलब है कि 4 भाग का 1 भाग। ओके, तो ये हमें बताना है कि 1 वर्ष का 1/4 भाग जो होता है वो कितना महीना होता है। अब आप यहाँ फिर देख सकते हैं एक चीज़ को ध्यान से, कि यहाँ जो है वर्ष है और यहाँ महीना में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारा काम जो रहेगा वो रहेगा कि 1 वर्ष जो है ना उसे हम महीने में बदल दें, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है मैंने लिख लिया, 1 वर्ष का 1/4 भाग बराबर कितने महीने। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले इसे क्या करना होगा, तो वर्ष को हम महीने में बदल देंगे। तो देखिए 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 12 महीने, आपने लिखा। और उसके बाद में ये जो है का, ये जो क्वेश्चन है पूरा उसे आप उतार दीजिए, 12 महीने का 1/4 भाग। ओके, अब देखिए इक्वल टू हम लिखते हैं, फिर 12 महीना भी लिखते हैं यहाँ पर,
और यहाँ देखिए का जहाँ पर भी लिखा है वहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, और यहाँ पर उसके बाद हम 1/4 लिखेंगे, और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको इससे काट देना है। देखिए यानी डिवाइड कर देना है 4 से 12 को, तो 3 टाइम्स में। तो आप देख रहे हैं अब हम 3 और 1 को गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 3। देखिए 3 और 1 को गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, तो हो जाएगा ये 3 महीने। ओके, तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा 3 महीने। चलिए, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए अब जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 4 रुपये का 5/8 भाग, यानी 8 में 5 भाग जो है वो कितना रुपया और कितना पैसा है। ओके, तो 4 रुपये का 5/8 भाग जो है वो कितना रुपया कितना पैसा। अब देखिए ये सिर्फ रुपया में ही नहीं, हमें दोनों में लिखना है, यानी पैसे रुपये में भी और पैसे में भी लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे, यानी पैसे में इसे बदलेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आप इसे 1 नंबर और 2 नंबर की तरह कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन तो हमने लिख लिया, 4 रुपये का 5/8 भाग इक्वल टू कितने रुपये कितने पैसे। तो हम सबसे पहले इसे पैसे में बदलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं 4 रुपये में 400 पैसे होते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 400 पैसे, और उसके बाद का 5/8 भाग। उसके बाद देखिए ये जो 400 है इसे फिर से लिखिए, दोबारा पैसे लिखिए, का जो साइन, का जो ये जो का है उसके लिए हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 5/8 भाग लिखिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, देखिए 8 से सबसे पहले इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हमारा। 8 से हमने 400 को डिवाइड किया है, देखिए 8×5 = 40 और 0 का 0, तो ये 50 हो गया। और उसके बाद इस 50 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले 5 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5×5 = 25, यानी 25 हो गया। तो यहाँ पर 25 लिखिए और साथ में ये 0, यानी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो ये 250 हो गया। तो 250 पैसे। लेकिन हमारा आंसर जो है ना वो रुपया और पैसा दोनों में लिखना है। तो अब एक काम कर सकते हैं आप यहाँ पर, क्या कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा कितना पैसा है, तो 250 पैसा। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि हम 200 को अलग करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर 200 पैसे और प्लस 50 पैसे, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है कि ये जो 200 पैसे होते हैं उसमें हम जानते हैं कि ये होते हैं 2 रुपये, तो इसे हम लिख दिए 2 रुपये, और प्लस ये क्या है, ये जो है इसे हम पैसे में ही रहने देंगे। ओके, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए 2 रुपये और 50 पैसे। तो ये हमारा क्या हुआ, थर्ड का आंसर हुआ। अब देखिए 4 नंबर का जो सवाल है वो क्या है, 2 किलोग्राम का 1/5 भाग। ओके, 2 किलोग्राम का 1/5 भाग बराबर कितना ग्राम। अब देखिए ये जो है ये किलोग्राम में है और हमसे पूछा गया कितना ग्राम होगा इसका 1/5 भाग, यानी 5 भाग में 1 भाग जो है वो कितना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी सबसे पहले ये जो किलोग्राम है इसे हम ग्राम में बदल लेंगे। तो चलिए इसे हम करके देखते हैं। तो देखिए हम 4 नंबर का क्वेश्चन जो है उसे पहले लिखते हैं, 2 किलोग्राम ग्राम का 1/5 भाग बराबर कितना ग्राम। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2 किलोग्राम है इसे हम ग्राम में बदलेंगे। आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम जब है तो इसे हम 2000 ग्राम लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 2000 ग्राम, और उसके बाद आप लिखिए का 1/5 भाग।
अब देखिए ये जो 2000 है इसे फिर हम इसी तरह लिखेंगे, इसके साथ ग्राम भी लिखेंगे और उसके बाद ये जो का है उसके बदले में आप गुना का साइन दीजिए और 1/5 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, ये हमारा कट गया और बचा 2 जीरो, इस पे हम डाल देंगे, इसे काट देते हैं पूरा। ओके, तो हमारा ये हो गया 400। अब आप यहाँ पे लिखिए 400 और फिर ये ग्राम। ओके, तो ये 400 ग्राम हो रहा, तो सीधी सी बात है हमारा जो यहाँ पर बॉक्स में होगा आंसर वो होगा 400 ग्राम। ओके, तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर में जाते हैं। देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 5 लीटर 2 डेसीलीटर का 1/2 भाग कितना लीटर और कितना डेसीलीटर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5 लीटर 2 डेसीलीटर का 1/2 भाग कितना लीटर और कितना डेसीलीटर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारा लीटर है उसे भी हम डेसीलीटर में चेंज कर देंगे। ओके, तो देखिए डेसीलीटर में इसे हम चेंज करते हैं। तो पहले ये जानिए आप, बहुत ज़रूरी है और आप हमेशा याद रखिएगा कि 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर जो होता है वो बराबर होता है 10 डेसीलीटर का। ओके, तो आपको जो है ये याद रखना है, ये आपको कभी भी काम आ सकते हैं, तो इसीलिए इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए 1 लीटर जब बराबर 10 डेसीलीटर होता है तो इसी तरह 5 लीटर जो है वो कितना हो जाएगा। देखिए 5 लीटर जो है वो हमारा हो जाएगा 50 डेसीलीटर। ओके, तो अब हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको बनाते वक्त लिखना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा आपको। अब देखिए ये जो 5 लीटर है उसे हम लिखेंगे 50 डेसीलीटर, ये लिखा और साथ में 2 डेसीलीटर भी है, ये हो गया। और इसी का जो है ना हमें 1/2 पार्ट लिखना है, यानी 1/2 भाग। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे क्योंकि दोनों डेसीलीटर ही है। तो देखिए 50 और 2 कितना हो जाएगा, 52 डेसीलीटर। तो हम इसे लिख देंगे 52 डेसीलीटर। और उसके बाद ये जो का साइन है यानी का के लिए साइन देंगे मल्टीप्लाई का और यहाँ 1/2 लिखेंगे। ओके, अब देखिए 2 से इसे हम काट देते हैं तो 26 बार में 52 आता है हमारा, तो यहाँ पर हो गया हमारा 26 डेसीलीटर, ये हो गया। अब आप देखिए इसे भी हम फिर अलग अलग करेंगे, यानी जो 10 का गुणक जो है यानी 10 का जो मल्टीपल है उसे हम अलग कर देंगे। देखिए इसे हम 20 अलग कर दे रहे हैं और 6 जो है वो अलग कर दे रहे हैं, ये दोनों को। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए जैसे आपने देखा कि 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होता है, तो 10 डेसीलीटर में 1 लीटर, तो अगर यहाँ पर हमारा 20 है तो 20 में 2 लीटर हो जाएगा। जब 10 डेसीलीटर में 1 लीटर तो 20 डेसीलीटर में 2 लीटर हो जाएगा, तो इसे हम लीटर में फिर लिख सकेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 लीटर। और ये जो 6 है ये तो 10 हुआ नहीं है, इसीलिए इसे हम लिख नहीं सकते हैं लीटर में, ये डेसीलीटर में ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 6 डेसीलीटर। और अब हम क्या करेंगे, यही चीज़ जो है हमारा ये जो बॉक्स है यहाँ हम लिख सकते हैं 2 लीटर और 6 डेसीलीटर। तो ये हमारा 5 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अब जो क्वेश्चन है ना 6 नंबर का वो पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक संख्या के 1/3 भाग के साथ 20 जोड़ने पर 35 होता है, वह संख्या कितनी है बताइए। ओके, फिर से क्वेश्चन को समझिए। एक संख्या के
1/3 भाग के साथ 20 जोड़ने पर 35 होता है। देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो सॉल्यूशन बहुत ही मुश्किल होगा। हो सके आप देखकर लिख लेंगे, बना लेंगे, लेकिन फिर भी ये आपको बाद में याद नहीं रहेगा, आप इसे भूल जाइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए एक संख्या के, अब वो संख्या कुछ भी हो सकता है, तो वो संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए कि एक संख्या के 1/3 भाग में, यानी अगर हम 3 भाग के 1 भाग जो है उस संख्या का, उसमें अगर हम 20 जोड़ देते हैं ना तो 35 हमें मिलता है। बस ये कहा जा रहा है इसमें, और बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि वो संख्या कितनी है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं और ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम 6 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए क्या है, एक संख्या के 1/3 भाग में। देखिए क्वेश्चन लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन तो आप देख ही चुके हैं। इसमें जो बताया गया है तो क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ेंगे आप, और पढ़ने के बाद में देखिए जैसा कि कहा गया है कि एक संख्या के 1/3 भाग के साथ 20 जोड़ने पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि वह संख्या x है। ओके, अब जो है हमने मान लिया कि वह संख्या x है, जिस संख्या के 1/3 भाग में 20 हम जोड़ेंगे। ओके, तो इसीलिए हम इसका लिखते हैं x का 1/3 भाग। तो x का 1/3 भाग जो है वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर x का के बदले में गुना का चिन्ह और ये 1/3। अब हम यहाँ पे गुना अगर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x/3। तो ये हो गया हमारा x का 1/3 भाग। अब इसमें फिर बोला गया है जिसे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न के अनुसार हमें ये कहा गया है कि अगर हम किसी संख्या के, यानी जो हमने माना x, उसके 1/3 भाग में जो है x/3, उसमें अगर हम 20 जोड़ते हैं तो देखिए हम 20 जोड़ चुके हैं, और 20 जोड़ने पर हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। x/3 को इधर लिखिए और 20 को उधर ले जाइए दूसरे तरफ, क्योंकि हम एक जैसी संख्याओं को एक ही तरफ लिखते हैं। अब जब इधर 20 जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस, और माइनस के बाद इसे माइनस जब हम करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 15। अब ये जो है हमारा ये x, तो x यहाँ पर रह जाएगा, और ये जो 3 है इसके नीचे वो चला जाएगा ऊपर और 15 से गुना हो जाएगा। अब इसे हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 45। तो हमारा x 45 आया। कहने का मतलब वो जो संख्या जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो संख्या क्या है, 45 है। तो हम लिख सकते हैं वह संख्या 45 है। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। देखिए आइए हम चेक करके दिखाते हैं। जांच, देखिए चेक कैसे करना है, तो बोला गया है जैसा कि देखिए क्वेश्चन पे कि एक संख्या के 1/3 भाग के साथ 20 जोड़ने पर 35 मिलता है। तो वो संख्या हमारा कितना है, 45 है। 45 का 1/3 भाग में हम जोड़ते हैं 20, और हमें मिलना चाहिए कितना, 35। देखिए 3 से इसे हम पहले काटते हैं, 15 बार में 45, उसके बाद हमारा यहाँ होता है 15 + 20, और इधर तो हमारा 35 है ही। अब देखिए 15 और 20 जोड़ने से हमारा क्या हो जाएगा, 35, और इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, 35। जब दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी ये हमारा है बायां पक्ष, तो बायां पक्ष बराबर हमारा दायां पक्ष, तो सीधी सी बात है ये प्रमाणित हुआ, यानी ये सही हो गया। ओके, तो चलिए अब हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या है, हिसाब करके बताओ कि 5/7 के 2 गुना के साथ कितना जोड़ने पर 3 होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं बनाने वाला था, लेकिन कुछ काम की वजह से मैं इस क्वेश्चन को अब मैं कल बनाऊंगा,
और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या आपको और भी जितने भी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उनका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा।